स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एनटीपीसी द्वारा पूछे गए 31 जनवरी से 8 फरवरी तक 150 प्लस जीके स्टैटिक जीके क्वेश्चन का हम संग्रह आपके सामने हाजिर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चन को ज़रूर आप देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं ये पिछले शिफ्टों में भी पूछे गए हैं, यानी फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और आपके फेज थर्ड में भी पूछे जा रहे हैं। तो अगला फेज आपका फोर्थ फेज में अगर एग्जाम है तो आप जरूर इन क्वेश्चन को देख कर जाएं, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर करें। हो सकता है 95% पॉसिबिलिटी बनती है कि ये टॉप क्वेश्चन जो होते हैं बार बार इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बिना देर किए आपके सामने क्वेश्चन को हाजिर करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है हुगली नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको हम लोग देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। हर्ष का राज कवि कौन था? वाणभट्ट। अभी ये कल के एग्जाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन आपसे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो होती है आंसर दोस्तों, राइट आंसर होगा 12 सदस्यों की राज्यसभा मनोनीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो आपके कालिदास जी हैं अभिज्ञान शकुंतलम लेखक। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। और द्वितीय युद्ध अगर बात की जाएगी तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। विद्युत ऊर्जा मापी यानी विद्युत एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। जो आपके घरों में लगा रहता है उसका मात्रक किलोवाट घंटा में होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है, केसर का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है केसर का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य। आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसमें जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर जो है वो है हिटलर। मेरा संघर्ष की पुस्तक के लेखक जो हैं हिटलर जी हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में लोकटक झील आपका स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू गाडविन आस्टेन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। जयंतिया झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका होगा मेघालय। मेघालय में जयंतिया झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राइट आंसर होगा कोलकाता के 1911 अधिवेशन, 27 दिसंबर कोलकाता के 1911 अधिवेशन जो था उसमें राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो उसका राइट आंसर है चरक। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ये भी क्वेश्चन कल के डेट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है, फेमस त्यौहार, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। दोस्तों ये मिसप्रिंट है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस श्रेणी के भाग हैं? यह क्वेश्चन यहाँ था, दारू लिखा गया मिस्टेक से, सॉरी इसके लिए। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस श्रेणी के भाग हैं? तो राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चेकिला अय्यर। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चेकिला अय्यर। भारत में प्रथम युद्धक क्षेत्र का मिसाइल जो है उसका क्या नाम है? पृथ्वी है। लेपचा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? सिक्किम। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, यह एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। पहले ही दिन भी आया था, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। बाद में पूछा गया इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इब्न बतूता से रिलेटेड बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है आपका, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? भारत वापस आए थे, आप जानते हैं 1915 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट जो आपका है, भोपाल गैस त्रासदी में
कौन सी गैस लीक हुई थी? फ्रेंड्स आप बहुत अच्छी तरह से मानो 1983 घटना है, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1983, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी, ध्यान दीजिए, मेथाइल आइसोसाइनाइड। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो भारत का चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद के तहत वर्णित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है आपका एमपी राज्य में रीवा में खोला गया दोस्तों। एमपी के रीवा में भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट खोला गया है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स मिस्टेक है यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक है, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन है? डॉल्फिन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? राइट आंसर आपका जो है वो है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में पहले भारतीय ऐसे हैं जो नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, अमर्त्य सेन नाम है। शिव समुद्रम किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम आप जानते हैं कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वही 25वें गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया? 1989 में दिया गया। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। यूएनओ के प्रमुख कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। महाभारत का प्राचीन में नाम क्या था, या फिर महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता नाम था। सबसे प्राचीन वेद क्या है आपका? ऋग्वेद। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। अकबर का अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह आप जानते हैं मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार आपका 1961 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है शाहजहां। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा जी को प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? महाराष्ट्र की। दोस्तों वहाँ महाराष्ट्र की एक लोक नृत्य और लावड़ी भी है, वो महाराष्ट्र की ही लोक नृत्य है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत के किसके शासन काल में आया था? भारत में यहाँ होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फहियान था वो प्रसिद्ध चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट जो है आपका वो है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। राज तरंगड़ी के कृति कर्ता कौन है, या फिर राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ थे दोस्तों, मिस्टेक है यहाँ, कल्याण लिखा गया, कल्हड़। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा आपका 1948। ध्यान दीजिए, दामोदर नदी घाटी जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना यही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना आपकी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो क्वेश्चन ये बना था आपके 2-3 बार बन चुका है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, ऐसे पूछा गया था कौन सी नदी घाटी परियोजना आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खोली गई थी? तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका राइट आंसर था। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? स्वेज नहर। रेबीज के इलाज के टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट जो है आपका, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? राइट आंसर है 7 जून 1975 में लॉर्ड्स के लंदन में खेला गया, लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील नदी। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। नेक्स्ट है,
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं कर्नाटक में जोग या गोरसप्पा के नाम से इस जलप्रपात को जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप इसको जानते रहिए। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। ध्यान दीजिए।